Good morning student. Today I am teaching mathematics class 11 set part 2. बेटा हमने सेट पढ़ा था, सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर यूज करते थे, जिसमें आपके ए बी सी डी कुछ भी आप लेट कर सकते हो और सारे एलिमेंट्स को लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर बन करते थे। लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला आपका देखिए रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप बेटा बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड, प्रॉपर्टी मेथड और रूल मेथड, क्योंकि इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। देखो बेटा इन अ टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में हमारे सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं, उनको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। देखो बेटा ये कॉमा लिखा गया है, कॉमा से सेपरेट किया गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे क्या होते हैं, सारे एलिमेंट को किसी न किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखे होते हैं, उनको हम लोग उन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं और उसमें हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, जो आपका कौन सा है, सच दैट। अब देखो बेटा जैसे लिखा गया है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट, ये आपको देखिए 2 4 6 8, ये सभी देखिए सारे एलिमेंट्स आपके कॉमा से सेपरेट है, लेकिन सारे एलिमेंट किसी न किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। जैसे अगर पहला एलिमेंट, पहला सेट है 2 4 6 8, ये हमारे क्या है, इवन नंबर है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी ये आपके क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 भी हैं, दूसरी प्रॉपर्टी। थर्ड आपका इवन नंबर है, इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाई 2, ऐसे हम लोग ढेर सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ये देखिए बेटा किस पे है, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। वैसे आपका थर्ड सेट सी देखो बेटा ये किस पैटर्न का है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब एंड सो ऑन। डी देखो बेटा इसमें क्या है 2 3 5, ये सभी हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। ई पार्ट देखो बेटा ये फ्रैक्शन में है, इसकी खास बात क्या 1/2, फिर आपका डिनोमिनेटर एक एक इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे क्या है, किसी न किसी पैटर्न से लिखे गए हैं। अब इसी जो इस पैटर्न से लिखे गए हैं, इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, देखो सारे एलिमेंट को हम लोग एक जनरल एलिमेंट एक्स सिलेक्ट करते हैं। देखिए बेटा सारे एलिमेंट्स को हमने एक जनरल एलिमेंट एक्स सिलेक्ट किया। अब ये एक्स हमारा है क्या, उसी के बारे में लिख देंगे। मीन्स इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे गए किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखे गए, उसी अकॉर्डिंग को फिलअप करेंगे। देखो जैसे क्या लिखा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखो अगर ये इवन नेचुरल नंबर लिख दिया गया है, इसका मतलब ये सारे इवन नेचुरल नंबर रखे गए हैं। ठीक है बेटा, अब इसी को देखो दूसरी तरह से लिखा जाए, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे भी लिख सकता है। तो आप दो तरीके से यूज कर सकते। तीसरा तरीका देखिए और करके एक और लिखा गया है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m। अगर ये इवन नंबर होती थी तो हम लोग प्राइमरी में सीखे थे, फिर 6 7 में, कि यहाँ x इज इक्वल टू 2 के लेट करते थे या 2m लेट करते थे, तो वैसे हमने क्या लेट किया 2m। और n हमारा एक क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैपिटल N की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर ली जाती है। आगे आपको बताया जाएगा सारे सेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब देखो बेटा x बी सेट में देखो ये हमारे क्या है, सारे स्क्वायर नंबर थे, हमने इसको क्या ले लिया, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब n बिलोंग्स टू कैपिटल N मींस नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाइए, तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा। सिमिलरली बेटा सी में देखो सभी क्यूब थे, x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब हमने पुट किया और रिजल्ट आपको क्या मिला, n की वैल्यू नेचुरल नंबर में दे दिया। तो अगर पहली नेचुरल नंबर 1 रखोगे 1 मिलेगा, दूसरे नेचुरल नंबर 2 रखोगे 8 मिलेगा, तीसरे नेचुरल नंबर 3 रखोगे 27 मिलेगा। ऐसे आपको सारी नेचुरल नंबर आपको मिल जाएंगी परफेक्ट इक्विवेलेंट। अब देखो बेटा 2 3 5 7 ये सभी हमारे क्या है, प्राइम नंबर। ये बेटा आप ये प्राइम नंबर लिख दिया गया। इसमें देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि 1/2 1/3 देखिए सबके न्यूमरेटर सेम है 1, तो हमने x की वैल्यू सब में 1 रखा। और नीचे देखो, नीचे एक ज़्यादा है, मतलब नीचे वाला वेरी कर रहा है, जहाँ वेरी करेगा वहीं हम लोग n रखेंगे। देखो बेटा यहाँ वेरी कर रहा 1, यहाँ 2 है 3 है 4 है 5 है, तो अगर हम लोग बेटा यहाँ देखो n+1 रख दें, क्योंकि एक ज़्यादा हो रहा है, n+1 रखा। अब यहाँ n की वैल्यू देखिए 1 रखो, नेचुरल नंबर में दे दिया, तो n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 1/2। n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे 2 + 1 क्या हो जाएगा 1/3। n की वैल्यू 4 पुट करोगे, ऐसे आपकी सारी वैल्यूज आपको ये मिल जाएगी। ये था बेटा हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड। इसमें हमारे सारे एलिमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। इसमें सारे एलिमेंट हमारे क्या रहेंगे,
कॉमा के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिए जाएंगे। तो ये बेटा था हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में 2 टाइप्स ऑफ सेट थे, दो तरह के रिप्रेजेंट करने के तरीके थे। ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। अब बेटा देखो अगला टॉपिक है काइंड ऑफ सेट्स। हमारे सेट कितने तरह के होते हैं। पहला बेटा है एम्प्टी सेट। इसके हमारे और भी नेम हैं। इसका नाम नल सेट भी है। कैसा है? नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। जैसा कि नाम से बेटा पता है एम्प्टी सेट ऐसा सेट जो खाली हो। एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली। तो आपकी देखिए डेफिनेशन क्या होती है? सेट is said to be empty set or null set or void set. It has no element. ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो वो हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट। डिनोटेड बाई फाई। सिंगल फाई आप दीजिएगा बेटा, ये ध्यान दिए रहिएगा। फाई को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे ये हमारा नल सेट नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा अभी आगे बता रहे हैं। देखो अगला टॉपिक है सिंगलटन सेट। ऐसा सेट, अ सेट इज सेड टू बी, जैसा नाम से ही पता है सिंगल। वर्ड कौन सा यूज है? सिंगल। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर केवल वन एलिमेंट हो। जब आपके सिंगल एलिमेंट होगा तो वो सेट हमारा क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट। देखो ढेर सारे एग्जांपल हमने लिख रखे हैं। देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने 5 बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 दे दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 दे दिया। अगर ऐसे सिंगल एलिमेंट हमारे यूज होते हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? सिंगलटन सेट। और देखो अगर हम लोग लैंग्वेज प्रॉपर्टी मेथड में आना चाहें तो एक ऐसा एलिमेंट लीजिए, एक्स इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल बेटा एक ही होती है। या एक ऐसा एलिमेंट ले लें, एक सेट ले लो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। उसके बाद आप दीजिए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप ऐसा लेते हो तो ये भी देखो बेटा सिंगलटन सेट है। क्यों है? क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को आप सॉल्व करोगे, एक्स इज इक्वल टू +-3, इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही तो नेचुरल नंबर होगी। अगर एक वैल्यू नेचुरल नंबर है तो एक ही एलिमेंट बिलोंग किया, इसका मतलब ऐसे हमारे सेट क्या हो जाएंगे? सिंगलटन सेट हो जाएंगे। अगला सेट है बेटा फाइनाइट सेट। अ सेट कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान से देखिए क्या लिखा है? लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जो काउंट कर सको तो वो हमारा क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। जैसे आपकी ये कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स दे दिया गया है, 5 एलिमेंट्स है, आप इसको लिस्ट लगा सकते हो, काउंट कर सकते हो। ये देखिए इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट हो। जैसे फाइनाइट में लिमिटेड था, इनफाइनाइट में क्या होगा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मींस 2 4 6 डॉट डॉट हमने लगा दिया, इसके अंदर इधर हमारे ढेर सारे अनलिमिटेड आपके एलिमेंट रखे गए हैं। तो बेटा सिंगलटन सेट क्लियर, फाइनाइट क्लियर, इनफाइनाइट क्लियर। नल सेट पे आप दोबारा ये वापस अब इस देखिए हमारे ये सेट कैसे होते हैं कि हमारे सिंगल भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब आपको ऐसा सेट लेना है नेचुरल नंबर जो 1 से छोटी हो। 1 से छोटी हमारी कोई नेचुरल नंबर नहीं होती है, इसलिए जो है इस सेट में हमारे कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए हमारा एक कैसा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा देखो बेटा बी दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, फिर लिख दिया क्या? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो √5 आएगा बेटा। तो √5 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब इसमें भी कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। आप ऐसा भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ले लिया जाए सेट सी ले लीजिए एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। आप रिजल्ट दीजिए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप देखिए बेटा 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। इसका अंदर ये भी सेट हमारा क्या हो गया? नल सेट हो गया। इस तरह से बेटा हमारा ये एम्प्टी सेट है और सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट चारों सेट हो गए। तो ऐसे ही आप सिंगलटन सेट के भी ढेर सारे एग्जांपल दे सकते हो। जैसे हमने लिखा है एक्स इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, आप लिखिए एक्स इज अ कलेक्शन या लिख लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर इन यूपी। आप प्रेजेंट टाइम लीजिएगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम लोगे ढेर सारे आपके प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, ढेर सारे आपके चीफ मिनिस्टर मिल जाएंगे, इसलिए आप लिख दीजिएगा वहाँ प्रेजेंट टाइम में। तो इस तरह से हमारे सिंगलटन सेट के ढेर सारे एग्जांपल मिलेंगे। फाइनाइट सेट आपको क्लियर ही रहेगा जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट सेट होगा जिसमें हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट मींस अनलिमिटेड एलिमेंट एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है बेटा।
बेटा देखिए अगला टॉपिक है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट दोनों के डेफिनेशन पढ़ो बेटा। दो सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ये ध्यान देना बेटा, एग्जैक्टली। और इसमें देखो क्या लिखा है बेटा, केवल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोले क्या है, सेम नंबर ऑफ, मीन्स इसमें केवल काउंटिंग में नंबर सेम होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। मतलब काउंटिंग में सेम होनी चाहिए और वर्ड भी सेम होनी चाहिए। जैसे बेटा इसमें देखिए सेम नंबर ऑफ, तो देखिए सेम में क्या हो जाएंगे, देखिए आपको क्या केवल नंबर सेम होना है। और इसमें देखो बेटा क्या है, दे हैव एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम का मतलब जैसे ए में देखिए एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 5, ए में 5 एलिमेंट और बी में बेटा भी 5 एलिमेंट। ये हमारे कैसे होंगे, देखिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स ये हमारे हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ध्यान दिया जाए ना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे ये इक्वल सेट नहीं होंगे। तो मीन्स आपके देखिए एग्जैक्टली सेम कहा, एग्जैक्टली सेम का मतलब समझ रहे बेटा, मीन्स सारे लेटर आपके सेम हो। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए क्या लिखा है, एक्स इज द लेटर वर्ड फ्लावर सॉरी, और इसमें क्या है फॉलोअर है। जब दोनों का आप सेट बनाओगे, इसमें देखो आपका ए में एफ ओ एल ओ ई आर डब्ल्यू ई आर हो गया, इसमें भी देखो वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड भी सेम है। देखिए एफ है ओ है एल एल डब्ल्यू ई आर, देखिए सारे लेटर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा इक्वल सेट है। मीन्स ये जो एग्जांपल सेकंड दिया गया है मीन्स ए इक्वल टू बी, ये हमारा इक्वल सेट मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें कौन सा लेटर यूज है बेटा, एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम का मतलब काउंटिंग में भी और आपका सारे वर्ड भी, मीन्स सारे एलिमेंट भी अगर दोनों सेम होंगे तो हमारा क्या होगा, इक्वल सेट होगा। ध्यान दिए रहना, इक्विवेलेंट सेट में केवल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं काउंटिंग में। जैसे आपका ये हो गया, देखा बेटा, तो काउंटिंग में अगर ये सेम होंगे मीन्स 1 2, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट, तो अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का हमारा यही एक एग्जांपल है जो हमने यहाँ लिख रखा है। और ये देखो इसमें देखिए ये तीसरा एग्जांपल है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, और ये है आपका फॉलो। इससे देखिए वुल्फ से बनाओगे WOLF मिलेगा, जब फॉलो से बनाओगे तब भी यही मिलेगा। दोनों से आपके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब दोनों से एलिमेंट आपके सेम हो जाएंगे मीन देखिए काउंटिंग में भी और वैसे भी मीन्स एलिमेंट भी, तो हमारा कैसा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। हमारे इक्वल सेट के देखिए दो एग्जांपल रखे गए हैं, ये और ये। इक्विवेलेंट के आपका एक एग्जांपल रखा गया है। इक्विवेलेंट के आप एग्जांपल और भी ले सकते हो ढेर सारे, क्योंकि वो बिल्कुल आसान होते हैं, आपको कंफ्यूजन इक्वल में ही रहता है। ठीक है बेटा, ये दो सेट आपके मिलेंगे, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट।